Hello नमस्कार। Danish. Hello Aritra and hello Arnavi. Good evening बच्चा लोग. अनन्या एंड अर्णवी, मेरी आवाज जा रही है तुम लोगों को? अनन्या आवाज जा रही है? अर्णवी आवाज जा रही है? Yes, sir. ओके. बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाते तो अच्छा रहता. टाइम पे तो मैंने ये लोग कनेक्ट ही नहीं होते हैं. हेलो जॉर्डी. चलो, हम लोग लॉगरिथम्स को फिनिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे. तो आज फिलहाल मैं लॉगरिथम्स को फिनिश करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ओके. स्क्रीन दिख रहा है सबको को? स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। ओके, दैट्स गुड. चलो कुछ क्वेश्चंस फटाफट से कर लो. जैसे ये पहला क्वेश्चन है, लॉग बेस 3, फिर इसके बाद लॉग 6, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तब तुम्हें एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा. उसके बाद है लॉग बेस 8, फिर लॉग बेस 2, फिर लॉग बेस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 85, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3. तो x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है? चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कीजिए. और बोलिए. और क्वेश्चन में लिखता जा रहा हूं. लॉग बेस 1/2, फिर यहाँ पर है लॉग x, फिर है लॉग 32 बेस 4. इस पूरे की वैल्यू 2 के बराबर है. तब तुम्हें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा. लॉग ऑफ 49 रूट 7
प्लस लॉग ऑफ 25√5 माइनस लॉग ऑफ 4√2 होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 17.5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो, ऊपर वाला क्वेश्चन का कितना आंसर आया बताओ, कैसे करेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन। आराम से करेंगे सर, एक तरफ से लॉग हटाते चले जाते हैं और एक तरफ पुट करते चले जाते हैं। तो पहले अगर ये लॉग हटेगा तो ये 3 इधर जाएगा और ये उसके माथे पे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1, और ये 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 0 तो 1 होता है। फिर ये वाला लॉग हटेगा तो ये 6 इधर जाएगा, ये माथे पे चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 मिलेगा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तुमको हो गया x, यहां से हो गया x माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक आ गया 3 और x का वैल्यू एक आ गया 2। आया क्या, ये दो आंसर्स आ गए क्या तुम लोगों के, आए थे नहीं आए, यस सर। बताओ यार। चलो सही है, गुड। उसके बाद वाला क्वेश्चन करो। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी उसके बाद वाले का आंसर बताना होगा, सबको को बताना होगा। लॉग हटाओ, काम करते चलो। सर 2,2। 2,2 उसके बाद वाले का आंसर, सेकंड वाले का। हाँ सर। एक आंसर आया है 2,2, कोई और कुछ कमेंट करेगा क्या, कोई और कुछ कमेंट करेगा आंसर पे, एनीबडी। लॉग हटाते चलो, आंसर लाते चलो। देखो सबसे पहले ये वाला लॉग हटेगा तो हमें मिलेगा लॉग बेस 2, फिर लॉग 3, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85। ये लॉग हटेगा, ये 8 जो है यहां जाएगा और ये उसके माथे पे चला जाएगा, तो 8 का पावर 1/3, तो 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। अब फिर ये लॉग हटेगा तो ये 2 यहां जाएगा, ये उसके माथे पे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85, और ये हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 4। अब फिर ये 3 यहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू, ये 3 इधर गया ये ऊपर गया, तो 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 कितना होगा, दैट इज 81। एक तरफ लाओ और इसको सॉल्व करो तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एक तरफ लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आ गया तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 2, और ये तुम्हें दिखेगा कि एक बहुत ही परफेक्ट स्क्वायर टाइप का है, और ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। देखो तो आया क्या आंसर, x इक्वल टू 2 आएगा, आ गया ना सभी का। गर्ल्स तुम लोग दोनों का आया क्या, अनन्या एंड अर्णवी तुम लोग दोनों का। हाँ, यस सर। ओके, अरित्रा तुम्हारा, अर्पित, दीप बन रहा है। हाँ सर कर रहे। चलो 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 जल्दी चलो,
जल्दी करो एकदम स्पीड में करते चलो। सोहम सॉल्व कर रहा है जी? सोहम हाँ सर। सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर। आंसर बोल नहीं रहे हो। नहीं सर, वो कर रहे हैं सर, वो म्यूट था, पता नहीं था, ठीक देखा है नहीं ठीक कि है, माइक। चलो चलो कोई बात नहीं। चलो उसके बाद वाले का आंसर बताओ, थर्ड वाले का आंसर बताओ। सर 625 625 बाय 16। बाई 16 16। हाँ सर। ओके 625/16 एक आंसर आया है। बताओ और कोई बोलो, इस पर कमेंट करो। इसमें शायद दोनों काम करना पड़ेगा, एक तरफ से लॉग हटेगा और शायद अंदर की तरफ से कुछ पावर का भी काम करना पड़ सकता है। देखो सोचो, थोड़ा कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। डेसिमल है सर, लॉग 17.5 है। हाँ वो लॉग 17.5 है। अच्छा ये थर्ड वाला हो गया क्या? थर्ड वाला हुआ? सर वही कर रहा हूँ सर, एक मिनट। ये वाला लॉग अगर मैं हटाता हूं तो ये पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x और log ऑफ 32 बेस 4, और ये इधर चला जाएगा और ये उसके माथे पे, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया log x और ये है log 32 बेस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/4। अब अगर तुम ये सोचते हो कि सर ये वाला लॉग हटा करके x के माथे पर लेकर के चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन टाइप बन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो तुम एक काम करो, सर हम इस लॉग को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये वाला log x ऐसे ही रहने देते हैं और इस 32 को लिख देते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, और इसको लिख देते हैं कितना, 2 का पावर 2। तो बस अपना काम हो गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 5 यहां सामने आ जाएगा, ये 2 यहां सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 यहां दिखेगा, और ये हो जाएगा log 2 बेस 2 इक्वल्स टू 1/4। log 2 बेस 2 का तो वैल्यू 1 होता है, मतलब मेरे पास सिंपली क्या आ गया, log 5/2 बेस x इक्वल टू 1/4। तो अब तुम लॉग हटा दो, अब तुम आराम से यहां से लॉग हटाओ। तो लॉग हटाओगे तो 5/2 सामने आ जाएगा, x का पावर 1/4 आएगा। तो ठीक है, x का पावर, बट मुझे तो x का वैल्यू पता करना है ना। तो x का वैल्यू पता करना है और यहाँ पर x का पावर 1/4 है, तो हम दोनों तरफ कितना पावर चढ़ा दें? सर दोनों तरफ आप 4th पावर चढ़ा दीजिए, तो आपको आराम से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 625/16। तो x का वैल्यू आ गया 625/16। आई बात समझ में? कैसे करेंगे, आया समझ में सभी लोगों को? हाँ सर। यस सर। चलो उसके बाद वाले का आंसर, उसके बाद वाले का आंसर। कम ऑन, कोई भी, क्या है उसके बाद वाले का आंसर? कम ऑन, कितना आ रहा है? जॉर्डी फाइंड आउट किया क्या तुमने? सर बन नहीं रहा। कुछ आइडिया बताओगे कैसे, कोशिश क्या चल रहा, दिमाग में क्या चल रहा, कैसे करेंगे, कुछ भी बोलो। सर वही लॉग को ऊपर वाले का सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लॉग के अंदर। मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, पहले तो सर बेस दिया हुआ नहीं है,
तो बेस नहीं दिया हुआ तो ठीक है, उसका टेंशन हटाओ, कोई बड़ा बात नहीं है नहीं दिया हुआ। अगर मान लो बेस नहीं दिया रहता है ना, तो लॉग में बाय डिफॉल्ट बेस 10 मानते हैं, ठीक है। अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 होगा, अगर कैलकुलस पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है। तो ठीक है, बेस का उतना टेंशन नहीं है, मेन मुद्दा है कि ये बनेगा कैसे। तो देखो यार, लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 7 स्क्वायर और 7 का पावर 1/2 लिख सकता हूं ना। 49 को मैंने लिखा 7 का स्क्वायर और √7 को मैंने लिखा 7 का पावर 1/2 प्लस लॉग, यहां पर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और 5 का पावर 1/2 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर और 2 का पावर 1/2। अब तुम देखो, अच्छा नीचे में भी लिखना पड़ेगा ना, नीचे में ऐसे ही रहने दो 17.5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, अब ऊपर में ओवरऑल 7 का कितना पावर हो गया, 2 2 जा 4 और एक 5/2 हो गया, ठीक है। अच्छा पावर ऐड होता है ना यार, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। यहां पर फिर कितना आ जाएगा 5 का पावर 5/2, यहां पर कितना आ जाएगा 2 का पावर 5/2 सर 5/2 होगा डिवाइड, आंसर। हाँ 5/2 होगा आंसर, यस। यहां से तीनों में अगर तुम देखो तो 5/2 यहां भी सामने आएगा, 5/2 यहां भी सामने आएगा, 5/2 यहां भी सामने आएगा, तीनों में 5/2 सामने आएगा। तो 5/2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा log 7 प्लस log 5 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 17.5। 5/2 को साइड में रहने दो, जरा अंदर में प्रॉपर्टी लगाओ। तो देखो सबसे पहले अगर इन दोनों का बात करेंगे तो log a प्लस log b, तो log a प्लस log b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा log ऑफ a इंटू log 2, और यहां नीचे में क्या है log ऑफ 17.5। अब क्या दिख रहा है log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a बाई b डिवाइड, तो यार 35/2 हो जाएगा। और 35/2 कितना होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैंने इसको लिख दिया 35/2 बाई log ऑफ 17.5, तो 35/2 का वैल्यू कितना होता है 17.5 ही तो होता है। तो ऊपर में log 17.5, नीचे में log 17.5, आंसर इज 5/2। आई बात समझ में, आया सभी को समझ में कैसे करेंगे, एवरीबॉडी समझ गए सब लोग, बोलो बोलो जल्दी बोलो, सब लोग समझ गए। हाँ यस सर। सर। हाँ। चलो और कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं तुम्हें, उसको जरा लगा लो। जरा इसको देखो तो, लॉग, अच्छे से पहले मुझे लिखने दो, रुको। ये है फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू, यहां पर 3 है, 9 का पावर -1 इंटू 27 का पावर -4/3। चलो इसको देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या आएगा इसका वैल्यू। 9 का पावर -1 है क्या। हाँ 9 का पावर -1 है, और वो वाला रूट का ना 3 लगा हुआ है और बाहर वाले पे 4 लगा हुआ है, और वो वाला जो है वो बाहर वाले के अंदर है। देखो मैंने बड़ा सा रूट डाला, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाओ, log 5/3 इंटू
log 27 base 25 into log 7 base 49 divided by log 3 base 81। कितना आ रहा? कोई करेगा? उस किया किसी ने? आसान क्वेश्चन है वो, बस देख के थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि वो डिफिकल्ट है, बट वैसा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। तुम चाहो तो आराम से कर पाओगे इसको। सर log 3 आया। सर लॉग लॉग 3 ओके, लॉग 3 दो लोगों का आया है, चलो ठीक है, देखते हैं। लॉग 3 आ रहा, दो लोगों ने बोला 3, लॉग 3। ठीक है, आओ पहले इस वाले को सॉल्व करके निपटा देते हैं। तो ये है, यहाँ पर 3 रखा हुआ है, 9 का पावर -1 मतलब 1/9। अच्छा, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ है -4/3। देखते रहना, 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब और फिर उसके माथे पे -4/3, तो ये 3 तो ये 3 काट देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 ऐसे ही है, 1/9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, और यहां पर फिर कितना, 3 का पावर -4, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ये 3 ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1/3 का पावर 4, नीचे आ जाएगा ना, 3 का पावर -4 बचा था ना वहां पे, तो उसको मैंने नीचे ले लिया, तो ये ओवरऑल कितना बन गया, ये बन गया 3 बाहर में, 1/3 का कितना पावर आ गया नीचे में, ऐड हो जाएगा तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे सर, ये 1/3 का पावर 6 और इसके माथे पे पावर 1/3, क्योंकि ये अगर हटेगा ना तो ये पावर में 1/3 जनरेट करेगा, तो पावर में 1/3 जनरेट किया तो ये 1/3 दोनों के ऊपर चला जाएगा, तो 1 का तो कितना भी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 का पावर 6 और फिर उसके भी माथे पे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये फाइनली मुझे कितना दे दिया, 1/9 दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो ये मुझे फाइनली दे देगा 1/9, मतलब अंदर वाला जो इतना सा पार्ट था, अंदर वाला जो ये इतना सा पार्ट था, ये वाला इतना सा जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूं, इतने से पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है सर, इतना सा पार्ट का वैल्यू आ रहा है 1/9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है गया, यहाँ पर 4 रह गया और 729 इंटू 1/9 हो गया। ठीक है, अब ये इसको काटेंगे तो 9 8 जा 20, 9 8 जा 72, 9 मतलब फोर्थ रूट ऑफ 81, और ये सबको को पता है कि 3 होता है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, वो हो गया log ऑफ 3। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा आ गया log ऑफ 3। सर इसका भी आंसर 3 आ रहा है। log 3 या सिर्फ 3? सिर्फ 3 सर। सिर्फ 3 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। सर लॉग लॉग सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करो जरा। तुम गड़बड़ मत करना, ये एक्चुअली देखो तुम समझ पाओगे मैंने कैसे लिखा है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम समझ पा रहे हो तुम लोग कैसे मैंने लिखा है? ये जो इतना सा सर ये पार्ट है पूरा ना। लॉग पावर में है क्या? क्या क्या क्या? ये पूरा लॉग पावर में है क्या? हाँ, वही वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज देखो, ये जो टू के साथ ये जो मैं करली ब्रैकेट में लिखा हूं ना मैंने, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पावर में है, पूरा पावर में है। टू माइनस ये पूरा चीज ही पावर में है, तो तुम्हें इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे सर, log 5 टू द बेस 3 के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं सर, हम ज्यादा से ज्यादा इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, log 7 रहने देते हैं, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे में एक काम कर सकते हैं सर, log 3 है और इसको हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। जो हमसे सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जो भी चीजें मुझे लग रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाएगा वो मैंने कर दिया। अब आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहां से हम फिर क्या कर सकते हैं, log 5 टू द बेस 3 इनटू इस, ये वाला 3 जो है ये सामने आ जाएगा, ये 2 जो है ये यहां सामने आ जाएगा। 3/2 log 3 टू द बेस 5 और इनटू log ऑफ 7। अच्छा, ये जो पावर का 2 है ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये 1/2 हो गया। log 7 टू द बेस 7 और यहां पर ये कितना हो गया, ये 1/4 हो जाएगा log 3 टू द बेस 3। अब देखो log 7 टू द बेस 7 ये 1 को चला गया, हटा दीजिए सर। log 3 टू द बेस 3 1 को चला गया, हटा दीजिए सर। ठीक है, अब यहां पर आइए वापस से। तो ये हो, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, log 5 बाई log 3 लिखूंगा, इंटू 3/2 रखा हुआ है, इसको भी मैं लिख दूंगा log 3 बाई log 5 ऐसे लिख दूंगा। और यहां पर तो 1/2 पहले से बचा हुआ था और यहां पर 1/4 है। सर अच्छी बात यह है कि log 5 से log 5 कट जाएगा, log 3 से log 3 कट जाएगा। यहां पर डिनोमिनेटर में देखो तो देखो ऊपर में क्या बन रहा है, 3/4 बन रहा है और नीचे में भी 1/4। ये 4 से ये 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 3 आया। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है सर वो 1/2 का क्या हुआ जो साइड में है? क्या क्या क्या, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो तो। नहीं सर, समझ गया समझ गया। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे करा हमने? समझ में आया सभी को? दानिश? यस हाँ सर। सर। ओके, सर ऐसे भी कर सकते हैं और बेस चेंज प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हैं ना यहाँ पे डायरेक्ट। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ मत, बेस चेंज प्रॉपर्टी को मिला दो। बेस चेंज हाँ प्रॉपर्टी को मिलाया जा सकता है। हाँ सर वही। हाँ, अनन्या ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया? अर्नबी? यस सर। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं।
नहीं आया क्या आंसर? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं सर, कर देंगे 1 मिनट में। आप नेक्स्ट वाला दीजिए प्लीज। मैं लिख रहा हूँ, मैं अच्छा क्वेश्चन निकाल तो रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वरना फिर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करूंगा। पहले मैं मुझे कुछ और क्वेश्चन लिख लेने दो, जिससे log ऑफ बेस 5 4 माइनस एक्स माइनस 2 log x बेस 5 इक्वल टू 1, फाइंड x। उसके बाद है 2 log x टू द बेस a माइनस log बेस a 5y माइनस 24 इक्वल्स टू log 4 बेस a फाइंड, सॉरी यार ये x है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है। ठीक है, 5x माइनस फाइंड x। चलो, हाँ जी, ये ऊपर वाला नहीं बना क्या? मैं सॉल्व करूं क्या? चलो देखो, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको बारी बारी से एक एक करके करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसको बाहर साइड में लेकर के आऊं, तो ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 5 टू द log ऑफ बेस 5 256, और ये है इसका, एक काम करते हैं ना, ये 2 को ना इसके माथे पे लेके चले जाते हैं पावर में। इस 2 को हम क्या करते हैं, उसके पावर में लेके चले जाते हैं, तो वो हमें कितना दे देगा, वो हमें बना देगा log 5 और 9 9 से 81 हो जाएगा वो, ठीक है? 81 हो गया वो चीज। अब एक काम करते हैं कि दोनों को ना हम मिला देते हैं, तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो log ऑफ 256 और 81 आएगा। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहां तक तो ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 4 जा, अच्छा एक काम करो, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इसको हम लिखेंगे log ऑफ 4 का पावर 4 और 3 का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? सही है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, तो ये 4 अभी यहां से सामने आ जाएगा, ये 4 यहां से सामने आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, हमें log 4 बेस 3 मिल गया। चलिए सर, थोड़ा तो अभी ठीक है कि हमारा थोड़ा सा झमेला खत्म हुआ, हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। उतना बड़ा सा जो क्वेश्चन था वो तो सिंप्लीफाई थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब देखो 1/√27, ठीक है, का पावर 2 माइनस log 4 बेस 3 है, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक चीज देखना, एक काम मैं करूंगा, जब एक चीज देखो, x का पावर m बाई x का पावर n, तो हम क्या लिखते हैं, x का पावर m माइनस n, ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं ना? बोलो बोलो बोलो, अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। तो यहीं से देखो मेरे को एक चीज दिखता है, क्या दिखता है वो देखो, थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, तुम समझना। 1/√27 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/√27 का पावर log 4 बेस 3, देखो तो, देखो तो, देखो तो, सही है क्या? सही है, सही है, समझ में आया? यस सर। मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, हमें m माइनस n दे रखा था, हमने उसको अलग अलग ऐसे करके तोड़ दिया, ठीक है? अब देखो, अब देखो,
जरा बताओ कि ये ऊपर वाला क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 1/√27। चलिए ठीक है, 1/27। अच्छा, नीचे वाला ध्यान से एकदम नीचे वाला का पावर खुलेगा, पावर खुलेगा ना? या अच्छा देखो ना यार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 27 रेज टू द पावर -1/2? बोलो, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। अरे हाँ कि ना? और इसके माथे पे पावर log 4 बेस 3। अभी तक कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, अभी और तुम्हें तकलीफ दूंगा मैं। 1/27, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या? अभी भी तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, सर आप कैसे कैसे लिख दे रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, लिखूं क्या ऐसे? चलेगा? नहीं चलेगा क्या? थ्री का क्यूब 27 और ऊपर दे दिए इसमें मैंने 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब लिख दिया तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब देखो, ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना यार, ये दोनों पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां से इधर आओ, 1/27 रहने दो, ये होगा 3 का पावर -3/2 log 4 बेस 3। सर कुछ जाना माना चीज लग रहा है सर, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा आसान टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा फील आ रहा है मन में यार। ये 3 यहां पर बेस में है और ये भी 3 बेस में है। याद आ रहा है एक प्रॉपर्टी याद आ रहा है, लास्ट वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा है किसी को? अगर दोनों बेसेस सेम होते थे तो आंसर क्या हो जाता था? अरे एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस दोनों सेम होता था तो आंसर क्या होता था? नंबर होता था ना? अरे नहीं याद आ रहा है तुम लोगों को? सर लेकिन वहां पे लॉग, तो लॉग फ्री होना चाहिए ना। अरे तो कर देंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सही था, सही चीज तुमने पूछा, तो लॉग को फ्री कर देते हैं ना। इसको उठा करके यहां नहीं डाल सकते क्या? देखो तो, अरे बोलो, हाँ। तो क्या दिक्कत है? हो गया, बन गया सवाल, चलो कर लो। तो यहां से 1/27 ऊपर में रहेगा और नीचे वाले का आंसर आएगा 4 का पावर -3/2। अब भैया तुम सॉल्व करके आंसर बता दो। 4 का पावर -3/2 है, इसका मतलब सर अब आप खुद भी समझ लीजिए, 1/27 इंटू 4 का पावर 3/2 ऊपर चला गया। अब आप देख लीजिए, 2 का स्क्वायर लिखिए तो ये हो गया 1/27, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब बचेगा, 8/27 आएगा भाई लोग, 8/27। देख लो, देख लो अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें हर एक चीज तुम्हारा यूज हो जा रहा है, लॉग का पूरा प्रॉपर्टी यूज हो जा रहा है, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, समझ लो अच्छे से। पहले कोई भी जगह पर परेशानी हो तो बताओ, मैं फिर से बोलूंगा, कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से कि ये स्टेप कैसे कर। ये वाला तो भूल गए। क्या? बोलो बोलो बोलो। वो आपने एक प्रॉपर्टी बताया था ना, वही प्रॉपर्टी के पे बेस्ड है ना, मैं उतना तक किया, फिर ये प्रॉपर्टी में भूल गया था ना, अरे इसलिए मैं हाँ, कर नहीं वही पाया। वही सही, हाँ वही देख, वो प्रॉपर्टी एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं क्या? a का पावर log x टू द बेस a, जब ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाता है तो आंसर x होता है, लेकिन log को फ्री होना पड़ेगा। जो उस बच्चे ने बोला, अरे भैया तो log फ्री नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती को log फ्री कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, बस खत्म सवाल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉग। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसमें एक्सपोनेंट और लॉग का। ठीक है, समझ में आया सभी को? अर्पित, यस सर। अरित्रा, समझ में आया? दानिश, समझ में आया तुम्हें? आयुष, यस सर। यस सर। दीप, अनन्या, यस सर। यस सर। अर्णवी, तुम्हें? यस सर, समझ में आया। That's good यार, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, भले थोड़ा लंबा होता, वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसीलिए ये लंबा जा रहा है, अदरवाइज मुझे सॉल्व करना होता तो मैं तुरंत कर दिया होता।
बट मुझे समझाना पड़ता है, दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है। ठीक है, बस और कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सर ये दोनों कर चुका हूँ सर, आंसर बोलूं? बोलो। सर 4/5 और -1 पहला वाला का दो आंसर्स आएंगे। क्या सच में दो आंसर्स आएंगे सोहम? तुमने क्रॉस चेक नहीं किया क्या? एक चीज शायद क्रॉस चेक नहीं करा। आंसर तेरा सही है, मुझे समझ, मैं बोल रहा हूं, बट स्टिल उसमें एक ही आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आएगा। नहीं सर, नेगेटिव तो नहीं होगा सर, तो पॉजिटिव होगा। तो वही तो यार, ऑप्शन में तुम फाइनल आंसर क्या बोलोगे इसका? फाइनल आंसर 4/5। हाँ बस ये आंसर होगा 4/5। आंसर्स तुम सॉल्व करते हुए तुम्हें दो आंसर्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर वही है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा वैलिड होगा नहीं। चलो गाइस देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर लॉग को फ्री होना चाहिए। तो लॉग को कैसे फ्री करेंगे सर? तो लॉग को फ्री करने का एकमात्र उपाय ये है सर कि आप ये जो 2 है ना, इसको यहां से उठा के माथे पे डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये 2 को माथे पे डालेंगे तो ये हो जाएगा log 5, और ये हो गया 4 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 1। अब लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये क्या बन जाएगा? बेस तो वही रहेगा, लेकिन जब माइनस होता है तो चीजें डिवाइड हो जाती हैं। 4 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक तरफ लॉग और एक तरफ नंबर, तो जब भी ऐसा होगा तो 4 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये 5 इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 आ गया। अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन को खत्म करो। ठीक है, 5x स्क्वायर, तो ये एक तरफ आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और शुभम इसका आंसर कितना आ रहा था? एक तो 4/5 तुमने बोला, और क्या बोला? -1 है ना? -1 देखो गाइस, इसको सॉल्व करोगे तो दो आंसर्स तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही आंसर्स वैलिड होंगे, तुम्हें एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम देखो कि 4/5 रखने पर क्या सारा लॉग अपना ओरिजिनल जो कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है? एवरी लॉग। तो हाँ सर, 4/5 सभी में सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4/5 वैलिड हो जाएगा सभी के लिए, लेकिन x इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं तो ये सेकंड वाला लॉग वैलिड नहीं होगा, सेकंड वाला लॉग वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब 2-3 बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर आ रहा होगा कि सर आपने तो 2 को उठा करके यहां रख दिया ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया तब तो वैलिड होना चाहिए। नहीं, ओरिजिनल स्टेट में लॉग को वैलिड बनाना होगा, उसके बाद उसमें जो तुमने ऑपरेशंस करा है उसके बाद के नहीं चेक करना भाई, ओरिजिनल स्टेट में लॉग को वैलिड बनाना होगा, ओरिजिनल स्टेट में। तो सर ओरिजिनल स्टेट में तो भैया फिर नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स का वैल्यू निगेटिव वहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद वाले का आंसर बोल दोगे क्या? सर 8 और 12। दोनों चलेगा? दोनों चलेगा? हाँ सर, शायद दोनों ही चलेगा, मतलब दोनों ही पॉजिटिव आएगा। शायद क्या होता है यार, दोनों ही चलेगा यार, वो तो तुम रख के चेक करोगे ना। चलो चलो, सब लोगों का आ गया क्या? ये सेकंड वाले तक आ गया सभी का आंसर? सेकंड वाला Yes, का? sir. चलो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सर और क्वेश्चन दीजिए। हाँ बोलो बोलो। सर बाकी क्वेश्चंस दीजिए, फिर ये वाला सॉल्व करना आप। हाँ मैं दे रहा हूँ यार, एक्चुअली क्या है कि हम मेरे घर तरफ लाइट कटा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, और लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने के कगार पे, बहुत देर से ही लाइट कटा हुआ है। इधर तूफान आया था अभी कुछ दिन पहले, दैट इज द रीजन। फाइंड द सम ऑफ find the sum of all integral values
find the sum of all integral values of x satisfying the equation log base 1 by 2 x minus 1 plus log base 1 by 2 ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x plus 1 और माइनस लॉग बेस 1 by रूट 2 और यहां है 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। चलो करो तो इसको। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या सबसे? ये 8 और 12 वाला क्वेश्चन हो गया या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? 8 और 12 वाला क्वेश्चन के लिए देखो मैं बता देता हूं क्या करोगे। इस 2 को यहां लेकर के चले जाओ तो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस a माइनस लॉग बेस a, ये हो गया 5x माइनस 24 इज इक्वल्स टू log 4 बेस a। ठीक है, अब अगेन यहां पर बेस सेम है और log भी फ्री है और माइनस हो रहा है तो log a माइनस log b क्या होता है? log बेस a by b कर देंगे, यही तो होता है। log a माइनस log b क्या होता है? log a by b। तो ये हो गया log 4 बेस a। अब देखो दोनों तरफ log है तो मन में क्या होता है ना, log और log कट जाता है। दोनों तरफ अगर log है तो log और log कट जाएगा, मन में कटता ऐसे नहीं है, बस नंबर सेम हो जाते हैं। ठीक है, कटता वटता नहीं है, नंबर सेम हो जाता। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20x माइनस 96 इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल्स टू 0 और इसके फैक्टर आ जाएंगे 12 और 8 और इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लो तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 और 12 जो कि दोनों ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 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 उसके बाद वाला क्वेश्चन को बस वो लास्ट वाले का बेस पर थोड़ा सा काम कर दो, हो जाएगा। लास्ट वाले के बेस पर थोड़ा सा काम कर दो, हो जाएगा। वो 1 by रूट 2 लिखा हुआ है ना, 1/2 आएगा ना सर, वो पावर पे 1/2 आएगा और वो 2 log बेस हाफ 7 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना सर? तो 2 को ऊपर भी भेज दो, अगर 2 वहां रखे हो तो फ्री कर दो ना उसको। हाँ वही सर। हाँ बस हो गया काम, तमाम करो, खत्म करो, सवाल हो गया। चलो देखो इसको क्या करेंगे, log हाफ ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा देर के लिए बोलेंगे रुको तुम थोड़ा सा सबर करो, रुको जरा सबर करो। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 माइनस, अच्छा सर ये 1 by रूट 2 है तो 1 by रूट 2 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 by 2 का पावर 1 by 2 ऐसे करके। अरे हाँ कि ना, अरे 1 पर तो कितना भी पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखें। अब देखिए सर ये जो 1 by 2 है, ध्यान से देखना सब लोग, मैंने ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया भी था। ये 1 by 2 जो है ना, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, ये बेस का पावर पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब 1 अपॉन 1 by 2 तुम लिखोगे। गलती से भी तुम बगल में ले जाके 1 by 2 मत लिख देना, 1 अपॉन 1 by 2 लिखोगे, 1 अपॉन 1 by 2 लिखोगे और ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। जो गलती होता है ना बच्चों से वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा log बेस हाफ, ये हो गया x माइनस 1 प्लस log बेस हाफ, ये हो गया x प्लस 1 और ये 1 by 2 पलटेगा तो माइनस 2 हो गया और log 7 माइनस एक्स और बेस हाफ इक्वल्स टू 1। अब तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। ये 2 को माथे पे ले जाओ तो यहां से हो गया, अच्छा एक काम करते हैं, लगे हाथ इन दोनों के साथ प्रॉपर्टी लगा ही देते हैं। ठीक है, क्यों उतना स्टेप बढ़ाने जाए। ठीक है, तो 1 by 2 हो गया और जब ये दोनों अभी प्लस से जुड़ा हुआ है तो जब log a प्लस log b होता है तो हम क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, लॉग ए प्लस लॉग बी मैंने करा और वो आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ बोलो सर बोलो आंसर सोहम बोलो, क्या है बोलो। 3 सर। 3 है, हाँ सर 3 आ रहा है मेरा, 3 और सही है, -17। हाँ सही है 3 सही है, 3 सही है। चलो मैं अभी पहुंच रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये काम यहां पर तुम लोगों, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोग बोलो, क्या समझ में आया क्या यार, बताओ। मैंने क्या करा, मैंने देखा कि सर 2 जगह पर 1/2 बेस है, तो तीसरे जगह पर भी हम 1/2 ही बनाते हैं ना सर, क्या दिक्कत है? तो बना लेंगे सर आराम से। तो वहां पर 1/√2 को मैंने 1/2 का पावर 1/2 लिख दिया, और 1/2 बेस में पावर था, तो बेस का पावर डिनोमिनेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर को पलट दिया, अब हम इसको फ्री भी करेंगे अभी, तो ये 2 को माथे पे ले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/2 इक्वल्स टू 1। सर जल्दी से रफा दफा कीजिए इसको, 1/2 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। एक तरफ लॉग एक तरफ नंबर, लॉग हटाओ, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ले जाओ, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर, नहीं सॉरी यहाँ पर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी है, हाँ, इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर 1, जो कि 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का पावर 1 होगा, ठीक है, तो वो 1/2 हो गया। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2, इधर ले आओ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो और काम तमाम करो। 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक तरफ ले आओ, तो एक तरफ लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और ये अगर इधर आएगा तो माइनस 51 इक्वल्स टू 0। अब ये कितना होता है, 51 का कितना फैक्टर आ रहा बताओ? 17 और 3, 17 और 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 17 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 17 और x इक्वल टू 3, माइनस 17 नहीं हो सकता, x इक्वल टू 3 होगा। सर ऐसे कैसे माइनस 17 नहीं हो सकता, तुम रख के देख लो, ये पहला वाला लॉग तुम्हारा वैलिड नहीं होगा, पहला वाला लॉग ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट एवरीबॉडी? सभी लोगों को समझ में आ गया? एवरीबॉडी बोलो यस सर। चलो बहुत बढ़िया, देखता हूं मैं और सवाल। ओके ओके, चलो देखो ये वाला करोगे क्या, पता नहीं। देखो यार मैं तुम्हें सवाल तो दे रहा हूं, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि उस सवाल के एंड तक मेरा लैपटॉप का चार्ज बचेगा, बट अगर नहीं बचता है तो तुम मुझे ग्रुप में भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। बट सवाल ले लो, log बेस टू 9 इस पूरे का होल स्क्वायर, अच्छा हाँ इस पूरे का होल स्क्वायर है, और फिर इसके माथे पर 1/log 2 log 9 बेस 2, देख लो तो ऐसा है, रुक जाओ एक मिनट, log 9 बेस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके भी माथे पर ये चीज है, ओके, इनटू, ये बगल में है बॉस, ठीक है, ये बगल में है, ठीक है, इनटू √7, और फिर इसका ये ऐसे करके 1/log 7 बेस 4, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। यू विल हैव टू टेल द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए
चलिए चलिए, देखता हूं मैं, लैपटॉप का चार्ज भी देख लेता हूं। चलो चलो चलो, सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। 26% है, देखते हैं कितना देर तक चल पाता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो चलो जल्दी चलो। आराम से आराम से, मैं तो बोलता हूं कि पहले सेकंड वाले पार्ट पर ध्यान दो, पहले सेकंड वाले पार्ट पर ध्यान दो, और एक बहुत तगड़ा ध्यान दो सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट का हिंट दे दूं क्या मैं? सेकंड वाले पार्ट का हिंट दूं क्या? तुम तो बोलोगे नहीं सर, पहले वाले पार्ट का हिंट दीजिए। कम ऑन, सोचो सोचो। तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं बताऊं वो कब आया है जेई में? बता रहा हूं, वो जेई 2012 का सवाल है, और ये जो अभी मैंने दिया वो जेई 2018 का सवाल है। अगला अगर बैटरी बचा रहा तो वो भी मैं दूंगा जेई 2013 का सवाल, और बैटरी बचा रहा तो फिर मैं दूंगा तुम्हें 2014 का सवाल। तो ये सब सवाल तुम लगा पा रहे हो कैसे? तुम्हें बेसिक्स बहुत अच्छे से पता है तब लगा पा रहे हो, ठीक है? दैट इज द थिंग। और अगर मान लो बैटरी नहीं बचा तो मैं तुम्हें ग्रुप में फोटो खींच के भेजूंगा, तुम उसको बनाना। चलो मैं काम करूं क्या थोड़ा सा, या कोई कुछ सोच रहा है? बताओ सेकंड वाले पार्ट के लिए कोई क्या सोच रहा है, मुझे सेकंड वाले पार्ट के लिए बताओ, बताओ बताओ क्या सोच रहे हो? सर वो √7 को सर 1/2 पावर में लाके उसको अच्छा, सर, हाँ सर, तो वो ऊपर उठ जाएगा, 7 आ गया, तो वो 7 तो 1 हो जाएगा ना सर, बट मतलब गड़बड़ हो वो रहा है ना सोहम। अरे नहीं, अरे भाई, भाई सॉरी वो सॉरी, नहीं। 7 1 नहीं होगा सर। 7 अरे से सर वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना सर। अरे भाई, तुम मेरा बात सुनो तो यार। तुम ये सोच रहे हो ना कि बेस, अरे भाई तुम वो सोच रहे हो क्या कि बेस सेम और लॉग का बेस सेम और एक्सपोनेंट का बेस सेम वाला? हाँ सर, वही वाला। बट उसके लिए बेस सेम होना चाहिए ना भाई। बट वहां पर तो 7 नंबर के रूप में है, वहां पर 7 तो नंबर के रूप में है। ओ हाँ सर सर, तो वो सर तो 4, उसका वो 4 है सर। अरे हाँ, वो नीचे में, अरे भाई मैंने अच्छे तरीके से 4 लिखा है यार। सर हाँ सर बोलो अच्छा जो। अच्छा, सॉरी सर सर। ये 1/log7/4 है तो log4/7 हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा। ऊपर ला रहे हो उसको? हाँ सर, तब तो log4/7 हो जाएगा सही फिर सही वो। सही 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 सही। सो हम तुमने जो बोला ना, अप्लाई करेंगे वही चीज, बस वहां तक पहुंचेंगे पहले तब ना भाई। तो देखो, एक चीज देखो, मैं क्या करूंगा, √7 को ऐसे ही रहने दूंगा थोड़ी देर के लिए, और यहां पर ना मैं थोड़ा देर के लिए ना बेस चेंज लगाता हूं। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं सब लोगों को कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ताकि आगे तुम डायरेक्टली लिख भी दो तो चलेगा। तुमने यहां पर बेस चेंज लगाया log7/log4, ठीक है? अब उसके बाद √7 रखा, ये log4 एकदम ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा, बाई log7 हो जाएगा। अब जिस तरह से बेस चेंज करके तुमने तोड़ा था, इसको बेस चेंज करके तुम जोड़ जोड़ भी तो सकते हो। देखो तो, देखो देखो देखो, सब लोग देखो, देख लिया सबने? मतलब सर एक नया चीज सीख लिए सर, अगर ये चीज रखा हुआ है 1/समथिंग लिखा हुआ है, तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, नंबर और बेस को इंटरचेंज करके ऊपर लाया जा सकता है डायरेक्ट। दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा ये चीज? और नहीं तो फिर यार अपना ये पूरा लंबा तरीका है ना यार। आई बात समझ में? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। लेकिन अभी भी नहीं, हाँ अभी भी सर। नहीं, अभी रुको। 7 का पावर 1/2 log4/7, सर क्या इसका वैल्यू 4 होगा क्या? इसका वैल्यू 4 होगा क्या? अरे 4 होगा क्या इसका वैल्यू? सर 4 × 1/2। सर हाँ, 4 का पावर 1। हो यस जाएगा। यस सर, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए पहले इस 1/2 को तो हटाइए तो कम से कम, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 log/7। 4 का पावर 1/2, तो इतना क्यों पहेली बुझा रहे हो? 4 का पावर 1/2 होता कितना है? 2। अरे होता है ना जी, अरे हाँ कि ना?
ठीक है। चलिए सर, सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया है, इसका आंसर आ चुका है सर 2 आ चुका है। आपने इधर से सॉल्व करके दिखा दिया, आंसर 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर वाले के बारे में कुछ बात कर कीजिए थोड़ा सा। तो आइए करते हैं इधर वाले के बारे में बात। क्या कर दें बात, बोलोगे क्या बात करें? एक तो वो जो मतलब पावर पड़ा है उधर, वो 1 बाई लॉग 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 बाई लॉग 2 बेस ये log 9 बेस 2, और वो ब्रैकेट में दिया है log बेस 2, तो वो वैसे वैसे होके 1 बाई 9 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो मैं तुम्हारा बात समझ पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तो मैं समझ रहा हूँ, देखता हूं मैं। देखो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले सबको को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और यहां पर 2, और ध्यान से बहुत ध्यान से, ये 2 ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन लॉग बेस 2 रहने देते हैं, इस 9 को फिर से लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और ये 2 ऐसे। सर ये 2 तो सामने आ जाएगा यहां पर, और ये वाला 2 भी यहां आ जाएगा। देखना ध्यान से भाई लोग, इधर देखना, स्क्रीन पे देखना, ये 2 यहां आएगा तो ये बन जाएगा 2 log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इसके माथे पे पावर कितना है 1 अपॉन ये हो गया log 2 बेस 2, और ये हो गया log 3 बेस 2। देखो तो सही है क्या, देखो देखो सही है, सही है। यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये वाला पार्ट तो हट गया सर, 1 हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 को अगर मैं, ये यहां पर पावर 2 है ना, तो वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो पावर 2 है वहां पर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये हो गया हमारा 4 इंटू लॉग 3 बेस 2 का होल स्क्वायर। हाँ 4 तो हो ही जाएगा, और इसको ऐसे लिखना सही रहेगा क्या, log 9 है ना वहां पर, log 9 है। एक सेकंड एक सेकंड, इसको एक काम करो, अभी इसको ऐसे, ये पावर को अपन मल्टीप्लाई नहीं ले सकते हैं क्या? अगर मैंने पावर को मल्टीप्लाई लिया और फिर उसके बाद अगर कोई काम चालू किया तो कुछ होगा क्या? ठीक है, तो एक काम करो, इसको रहने दो 2 log 3 टू दी बेस 2 ऐसे ही रहने दो, और ये पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूं, क्योंकि ये पावर और फिर उसके भी माथे पे पावर, ये वाला पावर है फिर उसके भी माथे पे पावर है, तो 2 बाई log 3 बेस 2 हो गया ये इस तरह से। अब इसके बाद ये ओवरऑल पे पावर है ना, क्वेश्चन कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया ना? क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना अपना यार, वरना फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इधर का तो आंसर ठीक है 2 आएगा, लेकिन इधर के लिए अगर क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। सर वो पावर पावर में वो log 2 बेस 2 कटा कैसे, तो वो कैसे है? कौन सा पावर में log 2 बेस 2? सर ऊपर में वो log 2 काटा। काटा नहीं मैंने, log 2 बेस 2 का तो वैल्यू मैंने लिखा ना। सर लेकिन वो तो log 2 3 के साथ है ना। मतलब अरे नहीं, ये 3 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होगा ना, हाँ सर। तो ये 2 को तो हम सामने ला सकते हैं ना। सर तब तो लेकिन log 2 बेस 2 प्लस log 2 log फिर एक और प्लस, होगा log 2 3 करके। प्लस क्यों होगा? सर क्योंकि 2 और log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड है। अबे देखो यहाँ पर ऐसा मैंने किया, log 2 है, ये इस तरह का तो क्वेश्चन ऊपर में तुमने करा ही है ना। ये तुमने क्या लिखा, log 2 यहाँ पर है, और इसको लिखा तुमने 3 का स्क्वायर, और ये है, तो ये 3 का स्क्वायर तो ये यहाँ सामने आएगा ना। 9 को तुमने लिखा 3 का स्क्वायर, तो वो तो सामने आ ही जाएगा ना।
समझ रहे हो बात को? बोलो। तो ये सामने आ गया, तो यहां से हो गया ये तुम्हारा log 2 बेस 2 और ये अलग हो गया log 3 बेस 2, वो सब तो ठीक है। अब मेन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये log 3 बेस 2 यहाँ पर है और ये है 2 log 3 बेस 2। तो इसको मैं एक एक्सपोनेंशियल के टेक्निक से कर तो सकता हूं, बट पता नहीं ये क्वेश्चन सही है या क्या है, क्योंकि ये log 3 बेस 2 का कोई प्रॉब्लम हो रहा। अदरवाइज बाकी तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन में ऊपर नीचे हुआ है, इसीलिए ये चीज। सर बोलो। पावर की तरफ से हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्या? पावर की तरफ बेस चेंज प्रॉपर्टी मतलब वही, मतलब ये log 3 by log 2 हो जाएगा, log 2 और चला जाएगा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये 2 को ऐसे रखे, ये बेस वाले में बेस चेंज करना चाह रहे हो? नहीं सर, पावर वाले पे 2 by log तो 3 ये base 2। log 3 बेस 2 ये ठीक है। अब 2 यहाँ पर तुम ये करोगे तो log 2 by log 3 ऐसे लिखोगे। तो सर पर फिर उसके बाद वो log 2 base 3 हो जाएगा। ठीक है, वो भी अगर कर देते हैं 2 log 3 बेस 2, चलो वो भी लेकिन कर तब दिया। तो कुछ होगा नहीं। हाँ, कुछ निकल के आना तो चाहिए, एटलीस्ट वो चीज कटना तो चाहिए ना यार। वो log वाला पार्ट कहीं से तो गायब होना चाहिए ना, बट वो log वाला पार्ट को तो कहीं से वो गायब होने का रास्ता ही नहीं दे रहा। तो या तो फिर आंसर पूरा का पूरा log में होगा, और अदरवाइज फिर आंसर कहीं और फिर कुछ होगा। इसका एक बार मैं क्वेश्चन चेक करूंगा और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, एक बार मैं इसको देख लेता हूं कि सच में मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया है वो वही है या कुछ इधर उधर लोचा है। ठीक है, ओके। रेस्ट बाकी इधर वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला √7 वाला? यस सर। ठीक है, इसको एक बार मुझे देख लेने दो, एक बार मैं ये क्वेश्चन को देखता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्वेश्चन सच में यही है, और अगर यही है तो फिर मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, उसको बना लेना। ठीक है, गॉट इट? हाँ सर। तो लॉगरिदम्स तुम्हारा कंप्लीट होता है अगले क्लास में। और हाँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको जरूर बनाना, और जो डाउट्स होगा मेरे से ग्रुप में पूछना। तुम्हारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना 11th क्लास के, वो लोग ग्रुप में इतना डाउट्स पूछते हैं कि मतलब मजा आ जाता है उनको बता करके। तो तुम लोग को भी मैं कुछ फोटोज भेजूंगा, उसको सॉल्व करो, और जो डाउट्स होता है मेरे से पूछो। मैं रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा या तो फिर सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, कैसे भी करके मैं बता दूंगा, लेकिन बता दूंगा। ठीक है, या तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, या तो मैं लिख के सॉल्व करके भेज दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। ठीक है, तो जो दूंगा उसको जरूर बनाना, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनइक्वालिटी। ओके एवरीबॉडी? यस सर। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, Thank sir. you. बाय सर।